में अभी तक आपने जितने कटाप देखे होंगे तो कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ दुविधा जरूर होगी कि कहीं पर ज़्यादा बताया जा रहा है, कहीं पे कम बताया जा रहा है, या सटीक कटाप क्या है इसका अनुमान नहीं लग पा रहा है। तो इस वीडियो में हम आपको 5000 से अधिक अभ्यर्थियों द्वारा बताए गए अंक के आधार पर जो सबसे सटीक एनालिसिस है और यही ऑफिशियली कटाप भी रहेगा, वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखें, तभी आपको समझ में आएगा कि मेरा गुणांक इतना है और हमारा शिक्षक भर्ती में होगा या नहीं होगा। जिन मित्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो रेड वाली बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। हमारा ये चैनल आपको गवर्नमेंट जॉब संबंधी कोई भी अपडेट जानकारी सबसे पहले प्रदान करता है। अब बात सबसे ज़्यादा ये हो रही है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आखिर कितने अभ्यर्थी पास हुए हैं, और जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए क्वेश्चन ये है कि इसमें कटाप कितनी जाएगी, क्योंकि लगभग में 1,500 से 2,000 अभ्यर्थियों ने हमें पहले ही अपने अंक बताए हैं और इसके बाद 2,500 से 3,000 अभ्यर्थियों ने अब हमें अंक बता दिए हैं। और बहुत जगह सर्वे करने के बाद अब हमने 5,000 अभ्यर्थियों का एक कॉमन रिजल्ट देखा है, तो उससे हमें कटाप का एनालिसिस लगा है और ये कितना है ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, तभी आपको पूरा बात समझे में आएगी कि हमारी मेरिट यहाँ पर इतनी बनेगी, हमारा इसमें होगा या नहीं होगा। और बिल्कुल सटीक अनुमान है, इसके बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी कटाप देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना मित्रों मेरा विश्वास है। तो चलिए शुरू करते हैं सिलसिला 69,000 शिक्षक भर्ती में सबसे सटीक कटाप के विषय में। ये देखिए मित्रों, असिस्टेंट टीचर भर्ती यूपी 2019, और इसके बाद हम आपको एक एक पॉइंट इसमें समझाएंगे, इसके बाद आपका कोई भी इसमें डाउट नहीं बचेगा। मेरे साथ में ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं असिस्टेंट जो शिक्षक भर्ती थी उसमें कितनी सीटें थीं। तो इसमें जो सीट्स है वो 69,000 सीट्स है। सबसे पहले ये आप बात गौर से इसमें देखिएगा, और साथ में ये जो 69,000 सीट है ये इसमें जो रिजर्वेशन है और जो अनरिजर्व है उनकी कितनी सीटें हैं इस पर भी बात कर लेते हैं। तो अनरिजर्व की अगर बात करें तो अनरिजर्व में 50% सीटें मिलती हैं, और 69,000 का जो 50% है वो 34,500 सीटें अनरिजर्व की सीटें हैं। और इसी प्रकार बात कर लेते हैं कि ओबीसी में कितनी सीट जा रही है। ओबीसी में 27% सीटें होती हैं, और 27% के हिसाब से ओबीसी को जो सीट मिलेगी वो 18,630 मिलेगी। इसी प्रकार एससी की बात कर लेते हैं। एससी की जो रिजर्वेशन क्राइटेरिया है यूपी में वो 21% है, और 21% के हिसाब से एससी को जो सीट मिल रही है वो 14,490 सीट मिल रही है। और एसटी की बात कर लेते हैं। एसटी के जो क्राइटेरिया में सीट जो पड़ेगी वो 1,380 सीट पड़ेगी, क्योंकि इनका 2% रिजर्वेशन है। और मित्रों इसके साथ में बहुत सारे मित्र पिछले वीडियो में कमेंट्स कर रहे थे कि जो फ्रीडम फाइटर होते हैं और इसके बाद जो फिजिकली हैंडीकैप हैं और जो भूतपूर्व सर्विस हैं मैन हैं, एक्स सर्विस मैन, तो उनके लिए आपने रिजर्वेशन नहीं बताया। हम आपको बताना चाह रहे हैं कि उनका रिजर्वेशन हमने इसी में इंक्लूड कर दिया है, क्योंकि आपको मित्रों पता होगा जो फ्रीडम फाइटर का है रिजर्वेशन वो 2% का रिजर्वेशन है, और इसके साथ में अगर बात कर लें भूतपूर्व सैनिकों का तो 10% रिजर्वेशन है, और इसके बाद बात कर लें फिजिकली हैंडीकैप का तो फिजिकली हैंडीकैप में 4% का रिजर्वेशन है, जैसा कि मित्रों आपको पता है। तो हमने उसके लिए कोई सेपरेट नहीं रिजर्वेशन बनाया है, हमने इसी में उसको इंक्लूड कर दिया है। अगर कोई सामान्य वर्ग का विद्यार्थी फिजिकली हैंडीकैप में आएगा तो उसको 50% यहाँ से सीट मिलेगी, प्लस उसका जो 4% अपना कोटा है रिजर्वेशन है वहाँ से भी उसको सीट मिलेगी। इसी प्रकार ओबीसी में आएगा तो ओबीसी को उसको 27% की सीट तो मिलेगी, साथ में उसका जो अपना कोटा होगा, चाहे वो एक्स सर्विसमैन हो चाहे फ्रीडम फाइटर हो, वो भी उसको साथ में इंक्लूड मिलेगा। तो इतनी सी मित्रों बात ये आप पहले से ही मैंने आपको इस वीडियो में बता दी, क्योंकि बाद में आपको कन्फ्यूजन हो जाता है। अब बात कर लेते हैं कि इसकी कटाप के विषय में क्या एनालिसिस थी। पहले देखिए कटाप जो थी वो शासन ने पहले जो रखी थी, जो जनरल कैटेगरी में है अनरिजर्व कैटेगरी बोलते हैं, तो उसमें 65% कटाप है, और 65% का जब 97 अंक में बदलेंगे तो 97 अंक यहाँ पर निकल रहा है। तो इसी प्रकार हम बात कर लें जो रिजर्व कैटेगरी में है तो 60% है। 60% के हिसाब से अगर 150 में देखें तो 90 अंक निकल रहा है।
तो ये तो प्रमुख कट ऑफ की बात हुई है। जनरल का जो आपका कट ऑफ है वो 97 अंक है और रिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ है वो 90 अंक है। और आगे बात कर लेते हैं कि इसमें टोटल कैंडिडेट कितने क्वालिफाई हैं। तो इसमें टोटल कैंडिडेट बिल्कुल सटीक अनुमान है, इसमें जो कैंडिडेट हैं वो 1,40,000 ही पास हुए हैं टोटल। जो सुपर टेट का एग्जाम है, जो क्राइटेरिया रखा गया है गवर्नमेंट के द्वारा 97 अंकों का और रिजर्व कैटेगरी के द्वारा 90 अंकों का, 1,40,000 ही अभ्यर्थी पास हैं। इसमें बिल्कुल सटीक ये जानकारी है। और अगर इनमें हम ब्रेक करें कि 1,40,000 में से शिक्षा मित्र कितने हैं और अदर कैंडिडेट कितने हैं, तो शिक्षा मित्र की बात कर लें तो मित्रों सिर्फ और सिर्फ 3,500 ही शिक्षा मित्र पास हुए हैं। 100% इसकी मेरी गारंटी है। इस आंकड़े की 3,500 से ज़्यादा शिक्षा मित्र पास नहीं हैं। जो गवर्नमेंट द्वारा क्राइटेरिया रखा गया है, बहुत बड़ी संख्या में शिक्षा मित्र बाहर हो गए हैं। और इसके बाद हम आगे अगर इसमें देख लेते हैं अदर जो कैंडिडेट हैं वो कितने पास हुए हैं, वो 1,36,500 जो अदर कैंडिडेट हैं वो इसमें पास हुए हैं। और इसी के साथ हम बात कर लेते हैं कि इस प्रकार देखिए ये हमने एक चार्ट बनाया है, ये चार्ट हम आपको दिखा दे रहे हैं। ये देखिए इसमें प्रमुख बातें हमें क्या बतानी है। ये देखिए अनरिजर्व है, ये ओबीसी है, ये एससी है और ये एसटी है। तो जैसा कि मित्रों हमने आपको बताया है पहले ही, अनरिजर्व में जो सीट है 34,500 सीट है। इसी प्रकार हम ओबीसी की बात कर लेते हैं, ओबीसी में 18,630 सीट है। इसी प्रकार हम एससी की बात कर लेते हैं, एससी में 14,490 सीट है। इसी प्रकार हम एसटी की बात कर लेते हैं, एसटी में 1,380 सीट है। और यही सीटों में एक बार फिर से हम आपको रिपीट करना चाह रहे हैं, एक्स सर्विसमैन, फ्रीडम फाइटर और फिजिकली हैंडीकैप वो भी इसी कैटेगरी में डिवाइड हैं। उनको एक साथ में जो उनके अलग रिजर्वेशन है वो भी मिलेंगे और साथ में अगर वो ओबीसी एससी एसटी में आएंगे वो भी उनको रिजर्वेशन मिलेंगे। आगे बात कर लेते हैं, जो हमने शिक्षा मित्र आपको बताए हैं कि 3,500 शिक्षा मित्र पास हुए हैं, उनको अगर हम क्राइटेरिया में बांटें कि कितने जनरल के होंगे, कितने ओबीसी के होंगे, कितने एससी के होंगे, कितने एसटी के होंगे, अगर इस क्राइटेरिया में बांटें तो ये देखिए 1,300 के आसपास जनरल के शिक्षा मित्र हैं जो इसमें पास हुए हैं और ओबीसी के 1,600 शिक्षा मित्र हैं जो पास हुए हैं। और इसी प्रकार बात कर लें एससी के 550 शिक्षा मित्र हैं जो पास हुए हैं और एसटी के 50 शिक्षा मित्र हैं जो पास हुए हैं। इसके आसपास इसमें क्राइटेरिया है। और इसी प्रकार अगर हम इसको घटा देते हैं, जो हमारी ओरिजिनल शीट थी, ये देखिए 34,500, जो 1,300 घटाने के बाद जो अब जो हमारे पास जो शीट रहेगी जनरल की अनरिजर्व कैटेगरी की, वो 3,200 सीट रहेगी। इसी प्रकार हम ओबीसी में बात कर लें, ओबीसी में अगर जब हम घटाते हैं 1,600 शिक्षा मित्रों को, तो अब जो हमारे पास सीट बची है अदर कैंडिडेट के लिए वो 17,030 सीट बची है। इसी प्रकार हम एससी की बात कर लेते हैं, 550 शिक्षा मित्र घटाने के बाद जो अब हमारे पास सीट बची है वो 13,940 सीट बची है एससी की। इसी प्रकार हम एसटी की बात कर लेते हैं, 50 घटाने के बाद जो सीट अब हमारे पास बची है वो 1,330 सीट बची है। तो ये मित्रों वो सीटें हैं जो अब अदर कैंडिडेट को मिलेंगी शिक्षा मित्र के अलावा। तो अब हम इस पर बात कर लेते हैं कि इसमें अब मेरिट जाएगी कितनी और कितना किसका गुणांक है और कितना किसका एकेडमिक अंक है, इस पे हम बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर मित्रों बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा, सारे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो देखने के बाद आपको किसी भी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कहीं पे पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कट ऑफ कितनी जाएगी और आपका कितना गुणांक है, सारा कुछ हमने इस वीडियो में आपको बताया है। देखिए एक बार फिर से रिपीट कर दें, जो टोटल कैंडिडेट पास हुए हैं वो देखिए 4,15,000 कैंडिडेट पास हैं। और जब हमने इसको ब्रेक किया है तो ये देखिए 45,000 के आसपास शिक्षा मित्र हैं और 3,70,000 अदर कैंडिडेट हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं मेरिट की। तो मेरिट में देखिए शिक्षा मित्र हैं, बीटीसी हैं और बीएड वाले, तीन ही कैंडिडेट हैं। उसके बाद कुछ डीएड वाले हैं, कुछ बीएलएड वाले हैं भी, तो उनको हमने बात नहीं की है क्योंकि उनकी संख्या बहुत कम है, तो वो अपने आप को बीटीसी में मान सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं एकेडमिक, पहला पॉइंट एकेडमिक। एकेडमिक का जो हमने शिक्षा मित्र का एवरेज लिया है 18, 20, 19 ऐसे आसपास हैं ज़्यादातर नंबर, लेकिन हमने 20 नंबर ले लिया है एकेडमिक में। इसी प्रकार हमने बीटीसी में जो एवरेज लिया है 28, 29, 30, 31 तक अभ्यर्थियों के नंबर हैं, तो हमने 28 जो क्राइटेरिया था उसका हमने 28 एवरेज ले लिया है जो एकेडमिक बीटीसी वालों का है। इसी प्रकार बीएड वालों के अंक कम रहते हैं एकेडमिक में, क्योंकि
बीटीसी में नंबर ज़्यादा मिलते हैं, बीएड में कम मिलते हैं, तो उनका हमने 24 नंबर एवरेज लिया है। वैसे तो हैं 23, 24, 25, 26 तक हैं बहुत सारे अभ्यर्थियों के, जैसा कि कमेंट में उन्होंने बताया है, लेकिन फिर भी हमने 24 अंक ले लिया है एवरेज। अब बात कर लेते हैं दूसरे पॉइंट की। दूसरे पॉइंट पे हमने लिया है वेटेज। तो वेटेज मित्रों सिर्फ शिक्षा मित्र को 25 नंबर मिला है, बीटीसी को मिला नहीं है, बीएड वालों को मिला नहीं है। तो बीटीसी वालों, बीएड वालों को 0-0 यहाँ पर ऐड हो जाएगा। और यहाँ पे अगर टोटल बात कर लेते हैं तो 45 नंबर तो देखिए यहाँ पर शिक्षा मित्रों को टोटल अंक हो गए, 28 बीटीसी वालों को हैं और 24 बीएड वालों को हैं। इसमें कोई अभी नया कुछ बात नहीं है। अब हम देख लेते हैं जो शिक्षा मित्र जनरल वाले हैं उनका क्या क्राइटेरिया रहने वाला है। ये देखिए जनरल में देखिए जो क्वालिफिकेशन के लिए मिनिमम मार्क्स 97 चाहिए होगा। ये देखिए 97 नंबर मिनिमम चाहिए होगा। और साथ में ये देखिए 20 नंबर जो हमने उनका एकेडमिक है, 25 नंबर जो भारांक मिला है, और 97 नंबर जो मित्रों टैट सुपर टैट में उन्होंने पाया है, हासिल किया है, तो उसका जब हमने 60% लिया है आउट ऑफ 150 में से, तो 38.8 निकल रहा है। तो मित्रों उसको हमने 38.8 निकल रहा है, तो इसको हमने राउंड फिगर में 39 ले लिया है मित्रों, 39 ले लिया है। तो अब यहाँ पर जब हमने देखी यहाँ पे टोटल जब लिया है तो 84 उनका आ रहा है, तो उनका जो मार्क्स हैं तो 84 आ रहे हैं। तो इस प्रकार शिक्षा मित्र तो बिल्कुल 110% उनका सिलेक्शन हो गया, उसमें तो कोई बात ज़्यादा करनी है नहीं। शिक्षा मित्र जितने भी क्वालिफाई हैं 3500 के आसपास, वो सभी अध्यापक बन गए, उसमें तो कोई डाउट की बात ही नहीं है। इसी प्रकार अब हम बात कर लेते हैं बीटीसी वालों की। अब देखिए बीटीसी में आपको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा, नहीं तो आप कमेंट के माध्यम से बहुत सारे क्वेश्चन पूछते रहते हैं, फिर उनका जवाब दे पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। पहली बात देखिएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर देखिए एकेडमिक 28 लिया है, ठीक है, और 97 नंबर जो जनरल का है उसका अगर आ रहा है जो मिनिमम क्राइटेरिया रखा है गवर्नमेंट ने, और उसका जब हम देखिए यहाँ पर 98, ये देखिए यहाँ पर देखिए 28 नंबर तो उसका एकेडमिक है, और 97 नंबर का जो हमने 60% निकाला है आउट ऑफ 150 में से, तो उसमें 38.8 समथिंग आ रहा है। तो इस प्रकार हमने राउंड फिगर में 39 ले लिया, ये देखिए 39 ले लिया है। और जब हमने इनका अंक जोड़े हैं, गुणांक जोड़े हैं सभी के, तो देखिए 67 निकल रहे हैं। अगर आपके जनरल कैटेगरी में 67 अंक आ रहे हैं, जितने भी गुणांक आपके जोड़ने के बाद, तो मित्रों आपको हम बता रहे हैं 110% आपका सिलेक्शन पक्का है जनरल कैटेगरी में, कोई नहीं इसको रोक सकता है। 67, क्योंकि मित्रों सीटें 69,000 हैं, 69,000 सीटें भी भरनी हैं, ये हम आपको बता दे रहे हैं। और साथ में आप किसी की बकवास ना सुने, किसी के बहकावे में ना पड़ें, आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए, अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करिए। और आपको बता दे रहे हैं कि जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पर 28 जो हमने मिनिमम एकेडमिक लिया है, अगर किसी के 30 हैं तो यहाँ पर उनका टोटल ज़्यादा हो जाएगा, उनका 69 हो जाएगा। तो मिनिमम क्राइटेरिया में अगर आपके बीटीसी किया है 97 नंबर आपके अगर हैं जनरल कैटेगरी में जो सरकार द्वारा रखे गए हैं, और यहाँ पे अगर मान लीजिए 28 की जगह आपके 27 नंबर हैं, तो यहाँ पे आपका गुणांक 66 बनेगा, तब भी आपकी संभावना है होने की। लेकिन मित्रों 67 नंबर में आपको कोई नहीं रोक सकता। इसी प्रकार बीएड वालों के जो अभ्यर्थी हैं उनको बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो वो बहुत आप ध्यान से समझ लें। जनरल कैटेगरी के 24 अंक मित्रों हमने आपके एकेडमिक लिए हैं, आपके 25 अंक भी हो सकते हैं, 26 अंक भी हो सकते हैं, 27 अंक भी हो सकते हैं। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, हमने सिर्फ 24 अंक आपके लिए हैं एवरेज। और अगर आपके 24 अंक हैं मित्रों, और अगर आपने सुपर टेट में 108 स्कोर किया है, तब देखिए आपका टोटल कितना निकल रहा है। तो 24 आपके तो ये एकेडमिक वाले सीधे हो गए, और 108 का जब हम 60% निकालेंगे 150 में से, ये देखिए हम आपको बताए दे रहे हैं 108 अंक का जब हम 60% निकाला है आउट ऑफ 150 में से, तो अब जो हमारे पास नंबर आ रहे हैं वो मित्रों 43 आ रहे हैं। तो इसको हमने राउंड फिगर में लिया है, 43 नंबर हम ले लिया है। तो इसी प्रकार यहाँ पर अब देखिए जो हमारा अब गुणांक निकल के आ रहा है मित्रों, वो 67 नंबर आ रहा है। और बहुत सारे अभ्यर्थी अब हमसे ये कहेंगे कि सर आपने तो 108 बता दिया जनरल का, ऐसा तो हो नहीं सकता है क्योंकि पेपर बहुत ज़्यादा टफ था, ऐसा कैसे हो सकता है। तो कोई बात नहीं मित्रों, अगर आपके 102 नंबर हैं तो 102 नंबर भी आपके रहेंगे, तब भी आपका होगा। लेकिन आपको यहाँ पर जो एकेडमिक 24 है, तो यहाँ पे 24 जगह आपको 27 या 28 फिर होना चाहिए मित्रों, क्योंकि आपका जो टोटल
जो गुणांक है वो जोड़कर 67 आना चाहिए। 67 अंक आपका आना चाहिए, चाहे आप एकेडमिक में अच्छा परफॉर्मेंस कर लें और चाहे आप सुपर टेट में अच्छा परफॉर्मेंस कर लें, दोनों की बात एक ही है, क्योंकि आपका टोटल जो है वो 67 नंबर चाहिए किसी भी हाल में। जिन मित्रों के 24 से भी कम है तो वो वहाँ पे सुपर टेट में अच्छा उन्हें करना पड़ेगा, 110 करना पड़ेगा, 112 करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि उनके एकेडमिक में 20 हैं या 22 हैं या 23 हैं तो उनको सुपर टेट में स्कोर अच्छा करना पड़ेगा। और अगर उनके एकेडमिक बढ़िया हैं, मान लीजिए किसी के 28 एकेडमिक हैं, तो उनको सुपर टेट में स्कोर बहुत कम करना पड़ेगा। 100 नंबर पर ही जनरल का आपका सिलेक्शन हो जाएगा जो बीएड वाले हैं। तो बीएड वालों को ये कन्फ्यूजन बहुत होता है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमने ये 108 जो क्वेश्चन का क्राइटेरिया लिया है बीएड में, वो 24 नंबर एकेडमिक आपके पर लिया है। अगर आपके एकेडमिक ज़्यादा होंगे तो उतना ही ये क्राइटेरिया घटता चला जाएगा। अगर आपके एकेडमिक 26 है मान लीजिए, तो आपको 104 स्कोर करना पड़ेगा। और इसी प्रकार अगर आपके एकेडमिक 28 हैं तो आपको 100 स्कोर करना पड़ेगा। इसी प्रकार आपके एकेडमिक अगर 30 हैं तो आपको 98 स्कोर करना पड़ेगा, 97 स्कोर करना पड़ेगा, तो आपका तब भी गुणांक 67 आएगा। तो इस पॉइंट को मित्रों बहुत ध्यान से समझ लीजिए। फिर अगली बात कर लेते हैं ओबीसी की। तो शिक्षा मित्र पे हमें कोई बात करनी नहीं, हम आपको पहले बता चुके हैं। ये देखिए 90 नंबर हैं तो 20 नंबर हमने उनको पहले से ही जो उनका एकेडमिक है उसको जोड़ लिया है, 25 नंबर भारांक है। और 90 का जब हमने 60% निकाला है 150 में, तो देखिए 36 नंबर आ रहा है, वो भी हमने देख लिया है। ये देखिए बहुत सारे अभ्यर्थी इसमें भी कंफ्यूजन में रहते हैं। ये देखिए 150 जब निकालेंगे तो ये देखिए तो आपका 36 नंबर आ गया। तो टोटल हमने देखा 81 आ गया। तो शिक्षा मित्र का कोई बात ही नहीं इसमें करने की, शिक्षा मित्र ऑलरेडी टीचर बन चुके हैं। इसी प्रकार मित्रों अब हम बात कर लेते हैं बीटीसी। बीटीसी में जो ओबीसी हैं उनका अब क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, उनको कितने अंक की जरूरत है। देखिए बीटीसी में जो मेरिट है एकेडमिक है वो हमने कितना रखा है, 28 मित्रों। सबसे पहली बात तो ये है। दूसरा, मिनिमम हमें कितने नंबर चाहिए क्वालिफाई करने के लिए, 90 नंबर मित्रों। ये देखिए 90। और साथ में इसके बाद बता दें 28 नंबर अब हमने देखिए टोटल कैसे निकाला है, 28 नंबर हमारे एकेडमिक में हो गए। और इसके बाद जो 90 नंबर का हमने 60% निकाला है आउट ऑफ 150 में, वो 36 नंबर है। तो हम देखिए टोटल जो हमने किया है 64। तो इस प्रकार अगर आपका जो गुणांक है उसका योग 64 नंबर हो रहा है ओबीसी में, तो आपका 110% सिलेक्शन होना पक्का है मित्रों। आप किसी के बहकावे में मत आइए, आपका सिलेक्शन 110% है। आप जितना ज़्यादा इधर से उधर कटाव देखेंगे उतना ज़्यादा आपको बहकावा होगा। ये 100% आप इसलिए इतना ही रहेगा। और बहुत सारे मित्र हमारे कहेंगे कि 64 नंबर, मान लीजिए यहाँ पर ये 64 नंबर आपने बताया है कि 64 नंबर से कुछ ऊपर भी जाएगा कम भी जाएगा, जा सकता है, लेकिन मिनिमम 64 नंबर तो आपको चाहिए, जिसके लिए ओबीसी में क्वालिफाई आप इसमें कर जाएंगे। और 64 से अगर आपके 1-2 नंबर कम भी बन रहे हैं तब भी आपका 110% आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ये समझिए आप। और इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं कि टोटल इसमें बीएड वाले जो ओबीसी के अभ्यर्थी हैं उनको कितना अंक अब चाहिएगा। ये देखिए 100 अंक तो उनको सुपर टेट में चाहिएगा, 100 अंक की जरूरत है सुपर टेट में, क्योंकि एकेडमिक हमने देखिए मित्रों 24 माना है। आप लोगों का फिर बार बार वही क्वेश्चन होगा कि ओबीसी में कम जाएगा कम जाएगा, ठीक है कम जाएगा, लेकिन हमें मित्रों जो टोटल हमें आपका गुणांक का योग है वो 64 चाहिएगा। तो 64 जो गुणांक का योग है वो तभी होगा मित्रों जब या तो आपका एकेडमिक में थोड़ा अच्छा स्कोर हो। एकेडमिक मान लीजिए किसी का 26 है, अगर 26 है तो यहाँ पे आपको जो 100 की जगह आपको 96 अंक करना पड़ेगा, 95 अंक करना पड़ेगा, तो आपका 64 हो जाएगा। तो इसी प्रकार हमने एक स्टैंडर्ड में लिया है कि ये देखिए 24 तो अंक आपके एकेडमिक हैं, और साथ में आपके जो टोटल जो हमने लिया है ये देखिए 24 अंक तो हमने यहाँ पे ले लिया है, ये देखिए एकेडमिक है, और साथ में 100 नंबर का जो हमने वही 60% लिया है आउट ऑफ 150 में, तो ये देखिए 40 अंक हो रहा है। इस प्रकार आपका जो टोटल जो स्कोर है मित्रों वो देखिए 64 हो रहा है। 64 अंक अगर आपके ओबीसी में बन रहे हैं तो आप 100% इसमें टीचर बन गए हैं, कोई किसी प्रकार का कोई संदेह है ही नहीं। और बात कर लेते हैं एससी की। अब एससी की बात कर लेते हैं तो हमें शिक्षा मित्रों के लिए कुछ कहना ही नहीं है। इसके बाद हम आगे बात कर लेते हैं बीटीसी के जो एससी हैं उनमें देखिए 90 तो अंक आपको सुपर टेट में चाहिए जो मिनिमम क्वालिफाई है। साथ में 24 अंक आपके देखिए एकेडमिक है, और 90 का जब हमने 60% लिया है आउट ऑफ
150 में से, तो देखिए 36, तो इस प्रकार आपके 60 अंक हो रहे हैं, 60 अंक। तो अगर आप एससी कैटेगरी में हैं और आपका अगर गुणांक 60 अंक आ रहा है तो मित्रों 110% आप टीचर बन गए हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता। आप किसी प्रकार की कोई कटाव मत देखिएगा, अपने डॉक्यूमेंट तैयार कराइएगा काउंसलिंग के लिए। इसके बाद आप टीचर बनने की राह में 110% हो गए हैं, किसी प्रकार की कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। इसी प्रकार मित्रों हम बात कर लेते हैं बीएड में। बीएड में भी देखिए हमें गुणांक है वो 60 अंक चाहिए टोटल। तो 60 अंक के लिए अब देखिए यहाँ पर 22, तो हमने यहाँ पर ये देखिए हम मान के चल रहे हैं, ये देखिए कि आपके 22 अंक होंगे एकेडमिक में। अब क्योंकि पहले हमने 24 माने थे, ये देखिएगा फिर से हम दोबारा दिखा दे रहे हैं आपको, पहले हमने 24 माने थे, लेकिन एससी कैटेगरी में क्या है, मान के चलें कि आपके एकेडमिक 22 हैं। 22 होने के बाद में आपने ये देखिए यहाँ पे जो सुपर टेट में ये देखिए स्कोर कितना किया है, 94 किया है। सुपर टेट में स्कोर मान लीजिए 94 किया है, तो अब ये देखिए इसका हमने गुणांक लिया है, ये देखिए 22, ये देखिए यहाँ पर 22 तो अंक हमने वो ले लिया है, 22 अंक यहाँ ले लिया, और 94 का जो हमने 60% निकाला तो 38 ले लिया। तो इसी प्रकार आपका जो टोटल जो योग हो रहा है वो 60 हो रहा है। तो 60 अंक अगर आपका टोटल योग है एससी कैटेगरी में, तो आप 100% टीचर बन गए हैं अगर आपने बीएड कर रखा है। बहुत सारे अभ्यर्थी कहेंगे कि सर मेरे 94 नहीं है, मेरे तो 90 है, मेरे 91 हैं। बिल्कुल आप बन जाएंगे, लेकिन आपको एकेडमिक में फिर 22 यहाँ पे हमने लिया है, 22 की जगह आपको 24 स्कोर करना पड़ेगा एकेडमिक में। चाहे आप एकेडमिक में अच्छा कर लीजिए, चाहे सुपर टेट में अच्छा कर लीजिए, ओवरऑल हमें आपको 60 जो अंकों की जरूरत है गुणांक की, उसको हमें चाहिए होगा टीचर बनने के लिए। आप दोनों जगह कहीं भी अच्छा परफॉर्मेंस करिए, लेकिन हमें देखिए मित्रों यहाँ पर जो योग चाहिए वो 60 चाहिए, यहाँ पर भी योग हमें 60 चाहिए टीचर बनने के लिए, कोई इसमें डाउट की बात ही नहीं है। अब एसटी में देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 90 मिनिमम क्राइटेरिया, 90 मिनिमम क्राइटेरिया, 90 मिनिमम क्राइटेरिया, एकेडमिक कुछ भी हो आपका, 18 हो, 20 हो, 22 हो, कुछ भी हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। इसी प्रकार मित्रों हम बात कर लेते हैं अब आखिरी में, ये देखिए एक सर्विसमैन है, फ्रीडम फाइटर हैं और फिजिकली हैंडीकैप हैं। जनरल वालों के लिए इसमें तो जैसा कि मित्रों हमने बताया है, एक सर्विसमैन को 10% का रिजर्वेशन है, फिजिकल हैंडीकैप को 4% का रिजर्वेशन है और फ्रीडम फाइटर को 2% का रिजर्वेशन है। और इसके साथ में जो अभ्यर्थी जिस कैटेगरी में बिलोंग करेंगे उसका भी रिजर्वेशन मिलेगा, ये समझिए। जैसे मान लीजिए कोई ओबीसी का है तो 27% तो उसको वहाँ पे मिलेगा, और कोई अगर 10 भूतपूर्व सैनिक है तो उसको 10% यहाँ से मिल रहा है, तो ओवरऑल 37% तो उसको मिलेगा। तो इसके लिए हमने कोई सेपरेट अलग नहीं बनाया है। फिलहाल हम फाइनल कटऑफ आपको बताए दे रहे हैं, फाइनल देख लीजिए। जनरल कैटेगरी में 97 जाएगी, 97 जाएगी, 97 जाएगी, जो मिनिमम क्राइटेरिया रखा है गवर्नमेंट ने। इसी प्रकार ओबीसी में बात कर लें, एक सर्विसमैन में 90, फिजिकली हैंडीकैप में 90 और फ्रीडम फाइटर में 90, क्योंकि 70,000 मित्रों लगभग में सीटें हैं, बहुत सीटें होती हैं 70,000, तो इतनी सीटें भर पाना बहुत बड़ी बात है। ऑलरेडी गवर्नमेंट ने इतनी ज़्यादा हाई कटाव रखी है कि सीटें भर पाना बहुत मुश्किल होगा, ये मान लीजिए मित्रों। और हमें पूरा विश्वास है कि ये कटाव एक बार डाउन जरूर होगी, जब ये पूरी सीटें नहीं भरेगी तो गवर्नमेंट एक बार बाद में कटाव जरूर डाउन करेगी। इसके बाद देख लेते हैं हम एससी कैटेगरी में 90, 90, 90 और इसी प्रकार एसटी में 90, 90, 90। तो इस प्रकार मित्रों आपको कोई डाउट ही नहीं होगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न करिएगा, हम उसका जवाब देंगे। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस चैनल पे आपको ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी। कोई भी सरकारी जॉब आएगी या कोई भी अपडेट आएगा आपको सबसे पहले मिलेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।